बच्चे क्वेश्चन आया था इस बार जेई मेंस 2025 में 28 जनवरी वाले में कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, ए एन एक सीक्वेंस है सच दैट ए एन इक्वल्स टू ए जीरो इक्वल्स टू जीरो, ए वन इक्वल्स टू हाफ एंड 2 a n plus 2 equals to 5 a n plus 1 minus 3 a n equals to 0 1 2 3 and so on। देन हमें इसका सम निकालना है। तो देखो इसका यदि सम निकालना है तो मैं कह दूं कि ए के निकाल लें या ए एन निकाल लें। ए एन का कोई ना कोई पैटर्न यदि बने, इफ ए एन का कोई पैटर्न बने तो उसमें एन की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 1 से लेके 100 तक और इस चीज का सम आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन से हमें ए एन निकालना है। अब देखो ए एन निकालना है तो जो चीज हमें गिवन है, ए जीरो तो कहीं बाद में काम आएगा, पहले हमारे पास उस इक्वेशन गिवन है उसको देखें। 2 a n plus 2 equals to 5 a n plus 1 minus 3 8 n। इन सबकी ट्रांसपोजिंग करके एक तरफ ले आए, -5 a n+1 और इसके ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 a n इक्वल्स टू 0। और इसमें यूज कर ले रिकरेंस रिलेशन को यूज करें यदि तो क्या होगा, हम मान लें कि a जो n है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, Rn भी लिख सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन में an को क्या पुट कर दो, r टू द पावर n। ये क्या बन जाएगा, a -5 r n+1 प्लस 3 r n इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में r टू द पावर n को कॉमन लेके डिवाइड कर r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम रूट्स मान ले कि इसका एक रूट अल्फा आएगा और एक रूट बीटा आएगा। अल्फा बीटा को इसको सोल्व करके निकाल लेंगे, बट लेट अस अज्यूम कि इसका एक रूट अल्फा आएगा एक रूट बीटा आएगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा ए एन इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी बी इंटू बीटा टू दी पावर एन। ये इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा, जिसको अगेन फर्दर सोल्व करके कुछ कंडीशन गिवन है, जो दो कंडीशन गिवन है उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए और बी की। और जब ए और बी आ जाएगा तो ए एन की टर्म पैटर्न हमारे पास बन के आ जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर ले। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 2r² माइनस का 5r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2r² माइनस का 2r माइनस का 3r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2r कॉमन ले लें, r-1 माइनस 3 कॉमन ले लें, r-1 इक्वल्स टू 0। तो r की यहां से दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 और एक 3/2। r के दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 और एक 3/2। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए एन इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इंटू आर का मतलब ये वैल्यू जो आ रही है इसको अल्फा मान ले और इसको बीटा मान ले, या इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो। तो ए एन इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर एन, 1 की पावर एन करेंगे 1 ही आएगा, प्लस b इंटू बीटा टू दी पावर एन। बीटा कितना है हमारे पास, 3/2 टू दी पावर n। तो ए एन ये फॉर्म बन गई हमारी। अब इसमें यदि a और b की वैल्यू आ जाए तो जनरल फॉर्म बन जाएगी ए एन की, जिससे हम इसका सम निकाल पाएंगे। तो ये निकालने के लिए हमें कंडीशन गिवन थी, यहां पे देखो कि क्या गिवन है, a0 यदि लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। यानी n का वैल्यू 0 रखेंगे, n का जगह 0 पुट करेंगे तो इस पूरे का सॉल्यूशन 0 आएगा। तो यहां पुट कर दो, यहां तो n है नहीं तो ये तो एज इट इज। b इसकी कोई पावर 0 पुट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, किसी की भी पावर 0। तो क्या बनेगा, a0 a प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी।
सेकंड केस गिवन था a1 इक्वल टू हाफ, यानी इस इक्वेशन में n की जगह कितना पुट कर दे 1, तो यहां पुट करेंगे तो a प्लस इसमें पुट करेंगे तो 3/2b इक्वल्स टू a1, a प्लस 3/2b इक्वल्स टू हाफ, और यहां से रिलेशन बन के आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b, और यहां पुट कर दें इसमें तो -b प्लस 3/2b इक्वल्स टू हाफ, और 1/2b इक्वल्स टू हाफ, b की वैल्यू आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो जो an बनेगा हमारा, ये an क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2 टू दी पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब a1 पट करेंगे तो ये बनेगा, यानी सीक्वेंस क्या बनेगी 3/2 टू दी पावर 1 -1, 3/2 टू दी पावर 2 -1, 3/2 टू दी पावर 3 -1 एंड सो ऑन। तो हमें सम निकालना है k इक्वल्स टू 1 to 100 समेश a के, तो ये क्या बन जाएगा k इक्वल्स टू 1 to 100 3/2 टू दी पावर n -1। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे क्या बनेगा, ये 3/2 स्क्वायर 3/2 क्यूब एंड सो ऑन, और बाद में चलता रहेगा -1 -1 -1 एंड सो ऑन 100 टाइम्स। ये पूरी की पूरी जीपी बन रही है, जीपी का सम होता है a इंटू आर, आर भी कितना बनेगा 3/2, n है 100 -1 अपॉन r -1, 1 -1 इनको 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -100। इसको सोल्व कर लो, 3 इंटू 3 टू दी पावर 100 -1 अपॉन 3/2, 1/2 कैंसिल -100, तो ये बन गया 3/2 100 -1 इंटू 3 -100। अब देखो सीक्वेंस जो बन रही थी वहां देखा जाए, फर्स्ट में था 3 टू दी पावर 1 -1, सेकेंड टर्म 3/2 टू दी पावर 2 -1, तो एंड सो ऑन ऐसे करेंगे तो ये कौन सी टर्म बन गई भाई, पावर 1 है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड है तो सेकंड टर्म, थर्ड है तो थर्ड टर्म, ये कौन सी टर्म बनेगी 100th टर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू ए टू दी पावर 100 -100। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।